ओम शांति। आज की सवेरे की मुरली। पहुंचो सभी सवेरे। रहस्य भरे भगवान के महावाक्य बाबा हम सभी को शुरू से बहुत गुह्य बातें सुनाते आए। क्यों सुनाई? स्वमान की बातें, डीप रियलाइजेशन देने वाली बातें। क्यों? ताकि हमें अपना पता चले, हम कौन हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं ये पता चले। स्वमान का यही अर्थ होता है, मैं कौन हूँ, मेरे कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसकी स्मृति बढ़ती चले। जो लौकिक माँ बाप बैठे हैं उनको छोटे छोटे अनुभव हैं, बच्चे बड़े हो गए। अब पता है ना क्या सोचते हैं आप सभी? जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम सभी सृष्टि के बड़े हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, रियलाइजेशन होना चाहिए। तो आज बाबा की मुरली उसी पर है। तुम्हें क्या क्या कर्तव्य करने हैं, तुम्हारा महत्व क्या है। क्या टाइटल दिया आज बाबा ने हम सबको? याद करो। हम्म? और बोलो। मैं विस्तार से बता देता हूँ। तुम्हारा हर कर्म और हर संकल्प दो युग के लिए क्या बन जाता है? विधान विधान माना कानून। वो नियम बन जाते हैं, वो रस्में बन जाती हैं, वो रीति रिवाज बन जाते हैं, उन पर संसार चलता है। दोनों बातें कही, कर्म भी और सोच लो संकल्प भी। कितनी गहराई है। साकार में जैसे बाबा कहते थे, याद रखो जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा ही मुझे देखकर सब करेंगे। अव्यक्त में बाबा ने जोड़ दिया था, याद रखो जैसा संकल्प मैं करूंगा मुझे देखकर सब करने लगेंगे। गहरी बात। हम जिम्मेदार आत्माएं हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं। और क्यों ये याद दिलाते हैं हमें? बोलो, कन्या बोलेंगे। क्यों इतनी बड़ी याद दिलाते, बात याद दिलाते हैं? बोलो, आप जानते हैं? भूल गए? ताकि हम अलबेले ना हो जाएं। मुरली में आ गया है, तुम्हारा एक एक सेकंड एक एक जन्म के, कभी तो एक साल कहते थे, आज तो गजब कर दिया। एक जन्म के बराबर का अर्थ है तुम्हारे हर सेकंड का प्रभाव तुम्हारे हर जन्म पर पड़ेगा, 84 जन्मों पर। यह है गुह्य बात। जो इसको समझ ले वो वर्तमान में स्वयं को उलझाएंगे नहीं। उलझे हैं बहुत ब्रह्मावत्स भी। कोई कहीं उलझे हैं, कोई मोह ममता में उलझे हैं, तो कोई दूसरों को सुधारने में उलझ गए हैं। कुछ लोग एक ही बात में उलझ गए हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, दुखी हैं। वो सुनेंगे नहीं, ये दुखी रहेंगे। मैंने अभी अभी 4-5 लोगों को सिखाया पिछले हफ्ते। बच्चे नहीं मानते। क्या नहीं मानते? तो पता चला कि माताएं या भाई सोचते हैं जो हम कहें वही ये करें। और कलयुग की हवा कुछ अलग है, लग रही है सबको, परेशानी होती है। मैंने उन्हें सिखाया 15 दिन
चुप होके देखो जरा, कुछ ना कहो उन्हें, क्या परिणाम होगा। अभी रिजल्ट आएंगे मेरे पास। ये एक रिसर्च का पॉइंट रखा हमने कि चुप हो जाओ 15 दिन और अपनी अच्छी स्थिति का अभ्यास करो। उन्हें आत्मा देखो, उन्हें शुभ भावनाएं दो, स्नेह दो, मुस्कुराहट दो, और देखो वो कैसे तुम्हारे पीछे आते हैं। तो कई लोग उलझे हैं बिना मतलब की छोटी छोटी बातों में। देख लें सभी भाई बहने, हम भी तो कहीं उलझ नहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसा बहुतों के साथ। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण आपके अगले 84 जन्म बेकार हो रहे हैं। चेक करें, बड़ी बात है थोड़ी। किसी एक व्यक्ति के कारण आपके अगले 84 जन्म बेकार हो रहे हैं। आज बाबा ने क्या कहा, तुम इतने भाग्यवान हो। नोट डाउन प्लीज, जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना आज की बात याद रखेंगे। तुम इतने भाग्यवान हो, तुम विश्व की तकदीर हो। कहा ना, तुम्हारी तकदीर चमकेगी तो विश्व की तकदीर चमकेगी। तुम हंसोगे तो संसार हंसेगा। क्या हमें एहसास है अपनी इस महानता का, इस जिम्मेदारी का? तुम विश्व की तकदीर हो और तुम्हारी तकदीर में विश्व की बादशाही सामने है। पीछे कहा था, तुम्हारे भाग्य में तो स्वयं भगवान है। दोनों बातें नोट कर ले, इस नशे में रहेंगे। मेरे भाग्य में स्वयं भगवान और भविष्य के भाग्य में स्वर्ग की बादशाही। अब का भाग्य भी बहुत बड़ा और भविष्य का भाग्य भी बहुत बड़ा। चढ़ता है नशा नीचे वालों को, कन्याएं बैठी हैं, या किसी का समय व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है, मोबाइल पे देख लो, एक एक सेकंड एक एक जन्म से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पे तो घंटों लगा देते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग तो 4:45 योग से आते हैं, आते ही पहला काम करते हैं मोबाइल खोल के देखना क्या क्या माल आया आज। तो इससे क्या होता है कि वो जो रस और प्रवाह योग का रहा है वो जल्दी नष्ट हो जाता है। उसको कंटिन्यू करें, थोड़ा बाद में देख लें और ज़्यादा ना देखें। एक एक चीज़ खोल के पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ सच्चा नहीं आता उस पर। ब्राह्मण जो भेजते हैं वो अच्छे स्लोगन हैं, कुछ ईश्वरीय महावाक्यों के पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रेरक पॉइंट होते हैं, वो अच्छे होते हैं। बाकी दुनियावी चीज़ों को देखना, सोच लें भगवान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे कर्म और संकल्प यादगार बन रहे हैं। कोई शक्तियों के पास जा रहे हैं शक्ति मांगने, कोई देवियों के पास जा रहे हैं विद्या मांगने। याद है आज की बात? जो यहाँ शक्तिशाली बने, भक्ति में उनसे शक्तियां मांगी जा रही हैं, और जो यहाँ विद्या से भरपूर बने उनकी यादगार सरस्वती हो गई, विद्या की देवी। उनसे जाकर लोग विद्या मांग रहे हैं। जो यहाँ संतुष्ट आत्मा बने, बोलो कौन कौन संतोषी माता बैठी हैं यहाँ? संतोषी पिता भी तो होंगे या नहीं? हाथ उठाओ। गहरा सब्जेक्ट है संतोषी बनना, छोटा नहीं है। किसी के पास विघन लेकर जा रहे हैं लोग, किसके पास रोगों को लेकर जा रहे हैं, मैं निरोग करो। किसी के पास काम धंधों में कठिनाई हो रही है, धन की कमी हो रही है, तो उनके पास जा रहे हैं। ये सब संगम युग पर हमारे द्वारा किए गए
श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभाव है। सीक्रेट याद रखेंगे इसमें, जो कर्म योग युक्त होकर किए जाते हैं वो कर्म योग यादगार बन जाते हैं। भोजन यहाँ योग युक्त होकर बनाया खाया तो क्या गायन हो गया पूरी भक्ति में? बोलो। माताओं को तो पता होगा, कन्याओं को तो नहीं पता होगा। ब्रह्म भोज कहते हैं वहाँ, बड़ा महत्व उसका, बहुत ज्यादा महत्व। ब्राह्मणों को खिलाने का महत्व, यहाँ सब ब्राह्मणों को खिलाया है ना। तो हम अपनी इस डीप जिम्मेदारी को याद करें। हमारे हर संकल्प का प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। इससे गहरी बात कोई हो सकती है संसार में? हमारे हर संकल्प का प्रभाव सारे संसार पर, सभी धर्मों की आत्माओं पर पड़ रहा है। क्या सोचते हैं हम? क्या हमें ध्यान है अपने संकल्पों पर? हमें ध्यान है अपने संकल्पों पर, या हमें पता ही नहीं सवेरे से शाम तक हमने क्या सोचा? देखो, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ लोगों के मन में एक दिन में 60,000 संकल्प उठते हैं, कुछ के में 50, कुछ के में 40, कुछ के में 30। हमें पता है इतना सोचते हैं हम सब। और योगियों के मन में संकल्पों का एक निरंतर प्रवाह है हमारे मन में। एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, इधर उधर कुछ देख लिया तो उधर चले गए, उससे जुड़ा अगला, उससे जुड़ा अगला, फिर कुछ देख लिया सुन लिया तो उधर चले गए। कितनी डायरेक्शन है मन की। और अगर इसको हमें ठीक करना है, जिसको संपूर्ण रूप से ठीक करना है, तो हर घंटे में अपने को कोई सुंदर संकल्प दे दो, 1 2 3 मिनट के लिए। पूरा घंटा देने की जरूरत नहीं, मिनिमम 1 मिनट। जिसको बाबा ने कहा मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, तो घंटा पूरा उस संकल्प के प्रभाव से सुंदर संकल्पों में बीतेगा। और अगर सवेरे सवेरे माना 3:30 उठे, 4 उठे, 4 से और 8 बजे, ये 4 घंटे अगर रोज कोई स्वयं को चार्ज करने लगे तो उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं रहेगा। ध्यान दें, थोड़ा इधर हो जाओ बहने, थोड़ा इधर हो जाओ। 4 घंटे हैं रोज हम सबके पास, बोनस में मिले हैं। लोग 8 बजे सो के उठते हैं, हम सब जल्दी उठ जाते हैं। जो थोड़े लेट उठते हैं वो 5 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। 3 घंटे उनके पास भी हैं, अपने को चार्ज कर दो। मुरली हमें चार्ज करती है, हमारे विचारों को महान बनाती है। 5 से 6 का टाइम, 5 से 6:30 का टाइम, सुंदर चिंतन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र का अभ्यास, इसमें व्यतीत कर देना चाहिए। फिर मुरली। तो सवेरे अगर सुंदर संकल्प मन में हमने क्रिएट कर लिए तो सारा दिन और फिर पूरा कल्प सुंदर हो जाएगा। अब हमें सुंदर बनाना है पूरे कल्प को। समझ रहे? छोटे सभी छोटे नहीं हैं आप, वानप्रस्थी हो, पूर्वज, बूढ़े हो गए हो, आत्मा बूढ़ी हो गई, शरीर नहीं। 5,000 साल की हो गई हैं आत्माएं। ऐसे तो आत्मा की कोई आयु नहीं है, पर 5,000 साल पूरे किए हैं ना हमने। अनेक संस्कार विचारों के साथ परिपक्वता आ गई है। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। अब हम चलें, बाबा ने
देखो हमें विधि विधि निर्माता भी कहा है इस मुरली। विधि कहते हैं लॉ, लॉ मेकर हैं हम, कानून बनाने वाले हैं। हमारा जैसा जीवन है, हमारा जीवन ही नियम है, मर्यादाएं हैं, कानून बन जाते हैं। हमारा जीवन ईश्वरीय कानूनों के अनुसार चल रहा है तो जीवन का हर कदम कानून बन जाता है। 3 शब्द बाबा ने बोले, तुम दाता, बोलो आगे, विधाता और वरदाता हो। ये तीनों ही टाइटल भगवान के हैं और वो हमें अपने जैसा बना देते हैं। हम सेवाओं में उनके मददगार हैं, मददगार बने हैं हम भगवान के। एक सुंदर बात है, वो हमारा मददगार रहेगा द्वापुर से। अब आकर पहले उसने हमें मदद की, फिर हमें अपना मददगार बना लिया है। हर तरह से जो उसको मदद करते हैं, धन से मदद करेंगे तो बोलो धनवान रहेंगे पूरा कल्प। मन से मदद करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, मन को सुंदर विचारों से भरेंगे तो मन तंदुरुस्त रहेगा 84 जन्म, और हमारे विचारों को संसार फॉलो करेगा। तन से मदद करेंगे, बहुत अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी, बहुतों को अनुभव होगा। बीमार हुए, सेवा में लग जाओ, बीमारी ठीक हो जाएंगी। जिनको अनुभव नहीं वो करके देख लो। साधनों ने हमें थोड़ा सा ढीला किया है। अब क्या हुआ, बुखार हुआ, चलो हॉस्पिटल, अपना ही तो है। अब वहाँ आधा घंटा तो वेट करने में, डॉक्टर को दिखाने में, दवाई लेने में आधा दिन तो वहाँ गुजर गया। इतने में मन पर कैसा असर। और अगर दवाई और हॉस्पिटल ना हो तो क्या करेगा जिसको बुखार हो गया, बोलो बोलो भाई, उत्तर दो। ठीक बोल रहे, सेवा में लग जाएं, सुप्रीम सर्जन से दवाई कराएं, और बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। भिन्न भिन्न बीमारियां होती हैं, शरीर ही बन जाएंगे, बहुत अच्छा। और बोलो, हैं एक एक बोलेंगे, हाथ उठा के। अपनी प्राइवेशन पावरफुल बने, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक ही संकल्प रहता है, दवाई। दवाई नहीं है तो हमारा संकल्प रहेगा अपनी पावर से, बाबा की मदद से हमें इस बीमारी को ठीक करना है। बहुतों ने किया, गरीब हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, मेरे पास आए, मैं तो निमित्त हूँ, मैं, मेरे पास आए माना मैं डॉक्टर नहीं हूँ। भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, ब्रेन का ऑपरेशन कराएंगे, पता नहीं मर जाएं क्या, लाखों रुपए खर्च होगा, हमारे पास तो नहीं है। निराश थे, मैंने कहा नहीं, एक तो बाबा का हाथ रखवाओ रोज सिर पर सुप्रीम सर्जन के रूप में, और एक एनर्जी दो, यहाँ ट्यूमर है। 3 मास के बाद जो चेकअप हुआ ट्यूमर था ही नहीं। तो हम जब किसी चीज के अधीन रहते हैं तो अपनी शक्तियों को और बाबा को, उसकी मदद को, उसकी शक्तियों को यूज नहीं करते तो भूले रहते हैं। इसलिए साधनों पे डिपेंडेंट होना ये कमजोरी है। हम ध्यान दें अपनी इनर पावर्स को बढ़ाने में, बाबा की मदद को लेने में। कल एक केस ऐसा था मेरे पास जिसमें न वो कुछ कर सकते थे ना मैं, दूर, बहुत दूर। मैंने सोचा अब इनको मदद तो करनी है,
बड़ी भावना से वो मुझे फ़ोन करते हैं और कठिनाई ज़्यादा है। मैंने बाबा को कहा आप पहुंचो खुदा दोस्त वहाँ और आज ही ठीक कर दूँ। और सवेरे ही फ़ोन आया कि फर्स्ट क्लास। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम सोचते हम कुछ करेंगे, हम भी विधि बताते हैं कि भाई ये कर लो, लेकिन सबसे अच्छी विधि है बाबा का आह्वान करना। आप कहेंगे मैंने कहा बाबा को वहाँ पहुँचो तो पहुँच गया होगा क्या? मेरी बात मानेगा? मानता है। अगर हमने अपना अपना उसको सच्चा दोस्त बना लिया है, अधिकार, लेकिन पहले उसका हम पर अधिकार हो। सेकेंडरी हमारा उस पर अधिकार। तो जैसे हम कहेंगे बाबा वहाँ मदद चाहिए, आप पहुँचो, बस उसका तो पहुँचना ही काफ़ी है, करने की ज़रूरत ही नहीं कुछ। जहाँ वो है वहाँ सब कुछ ठीक, हेल्दी, सब कुछ अच्छा। तो हम बाबा को भी यूज करें, अपनी शक्तियों को भी बढ़ाएं। हम दाता हैं, विधाता हैं और वरदाता हैं। अपने इस स्वरूप को हमें बहुत बढ़ाना है। और आज से सभी भाग्य की उन दोनों बातों को बहुत याद करेंगे, 2 बार, सोने से पहले और उठते ही। मैं मैं विश्व की तकदीर हूँ, बोलो मैं विश्व की, और मैं इतना भाग्यवान हूँ कि वर्तमान में मेरे भाग्य में मुझे स्वयं भाग्य विधाता भगवान मिला, और भविष्य का भाग्य स्वर्ग की बादशाही मेरे भाग्य में फाइनल है, सोचना नहीं है। ये दोनों चीज याद रखेंगे तो वर्तमान भाग्य चमकने लगेगा। जिनका भाग्य साथ नहीं देता हो वे आज से ये दोनों बातें याद करना शुरू करें। केवल रिपीट नहीं करना है, इसका नशा हो जाए, इसकी गुड फीलिंग हो जाए, यही सत्य है। तो जो निगेटिविटी है कि भाग्य खराब है, भाग्य साथ नहीं देता, वो समाप्त। दाता, विधाता और वरदाता, भगवान के टाइटल। बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं, मैं तुम्हें अपने जैसा बना देता हूँ, जो मेरी महिमा है वही महिमा तुम्हारी करा देता हूँ। इसलिए आप मंदिरों में देखेंगे श्री कृष्ण के सामने लोग गा रहे हों, या दुर्गा देवी के सामने गा रहे हों, या महाकाली के सामने गा रहे हों, महिमा वही है। तुम दुख हरने वाली हो, तुम पाप काटने वाली हो, तुम भाग्य विधाता हो, तुम सबके दुख हरती हो, यही सब है ना। तो हम दाता हैं, क्या देंगे? थोड़ा चिंतन कर लें। हम दाता हैं, पहला दान कौन सा करते हैं? सब कर रहे हैं आप, ज्ञान दान, ज्ञान के दाता। ज्ञान देना छोटी बात नहीं होती। प्राचीन काल से देखो, गुरुकुल में गुरुओं के पास पढ़ने जाते थे, कितना सम्मान रखते थे अपने गुरु का, जिसने सब कुछ सिखा दिया। स्कूल कॉलेज खुले विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए, हम वहाँ जाते हैं। एजुकेटेड होकर कितना आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन का कितना क्रेज है कलयुग के अंत में। हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान, वो ज्ञान नहीं एजुकेशन, ज्ञान ये है जो आज बाबा ने कहा, मैं कौन हूँ ये जानना। केवल आत्मा हूँ ये नहीं, मैं कौन हूँ ये संपूर्ण ज्ञान है। तो पहले हम ज्ञान के दाता बने। अब हम 5 बातें लिख लें, निकाल लें, आपको सुनाना है, केवल मैं नहीं सुनाऊंगा। हमें देना है सबको 5 चीजें। बोलो कौन सी, क्या क्या?
एक देना है श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और उसमें भरी हों हमारी शुभ भावनाएं, सद्भावनाएं। नोट करेंगे, ये करने हैं, केवल ये क्लास नहीं, सबको करना है। संजय बोलेगा दूसरा क्या देना है? प्यार। प्यार की संसार में कमी हो गई, कमी माना जीरो पे ही आ गया है। या तो प्यार वासनाओं में बदल गया, दैहिक प्यार, विकारों से प्यार, मनुष्यों से प्यार नहीं रहा। दूसरा, संसार में नफरत वैर भाव बहुत बढ़ गया, प्यार की प्यासी हो गई है आत्माएं। कैसे प्यार देंगे? विधि। ये तो नहीं कहेंगे ना मैं तुम सबको प्यार करती हूं, इसे तो प्यार नहीं पहुंचेगा। संसार को देखो आत्मिक स्वरूप में, सब आत्माएं हैं, सारा संसार हमारा परिवार है, हम पूर्वज हैं। सबको प्यार जाने लगेगा, ऑटोमेटिकली प्यार जाने लगेगा। आज कोई सन्यासी एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ये वो झगड़े यहाँ शुरू कर लिए ना, यदि सबके पूर्वजों पर ध्यान दें तो सबके पूर्वज एक ही थे। अब हम जानते हैं वो त्रेता के अंत के देवी देवता जो बाद में हिंदू कहलाए, वही तो सबके पूर्वज हैं, सब धर्म उनसे ही निकले हैं। अगर ये बात जान ली जाए, मानना तो बाद में, लोग जानते नहीं हैं, अगर ये सत्य जान लिया जाए तो अनेक झगड़े खत्म हो जाएं, वैर भाव, नफरत, घृणा, ईर्षा खत्म हो जाएगी। तो हम संकल्प करें, सभी धर्मों की आत्माएं बहुत अच्छी हैं, हमारे हैं, और हम प्यार के सागर की संतान कौन हैं? मास्टर, प्यार के सागर, प्यार के दाता। इस फीलिंग में स्थित होकर सबको वाइब्रेशंस देंगे तो प्यार की फीलिंग होगी। और हमें ये सिखाना भी है कि मन से नफरत खत्म करें। अपनों के लिए नफरत हो गई है, और नफरत किसने करा दी? बोलो। ये भाइयों का उत्तर है, नफरत किसने करा दी? पैसे ने। ये वैर भाव, नफरत, इसके पीछे ये पैसा, मनी माइंडेड हो गया मनुष्य। संबंध पीछे हट गए हैं, मेरे को सब कुछ मिल जाए। पहले जो भाई एक थाली में खाते थे, अब सोचते हैं मेरे बच्चों को सब मिल जाए, इसके मर जाएं। सीधा सीधा सोचते हैं। माताएं ज़्यादा सोचती हैं भाई? नहीं, मैं उत्तर नहीं चाहूँगा, आत्माओं की बात है, कहीं वो सोचते हैं कहीं वो सोचते हैं। सब आत्माएं हैं ना, हम तो आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो ये नफरत का जो खेल चल रहा है, कौन मिटाएंगे इसको? और हम तब मिटा सकेंगे जब और भी आपसी जो हमारे संगठन हैं, जिन 2 4 5 7 लोगों के साथ हम हैं, किसी के प्रति भी हमारे मन में नफरत या वैर भाव न रहे। दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, नफरत या वैर भाव न रहे, तो हमारे पूरा संगठन, चाहे 5 का है, 3 का है, 10 12 का है, नफरत मुक्त, वैर भाव मुक्त, प्यार से युक्त हो जाएगा। तब हमारे प्यार के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में पहुंचेंगे। तीसरा दान, माताएं बताएंगी इधर वाली, शांति का दान हमें देना है, बोल से भी, वाइब्रेशन से भी। केवल वाइब्रेशन नहीं, बोल भी। हमारे बोल किसी की शांति नष्ट न करते हों, हमारे बोल अशांत आत्माओं को सांत्वना देने वाले हों, और हमने आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करके अपनी इनर पीस को, अंदर की जो हमारी शांति है, उसको बहुत बढ़ा लिया हो, तो जहाँ हम जाएंगे हमसे शांति के वाइब्रेशंस आएंगे। बाबा की एक मुरली आ रही है,
बाबा किससे बात कर रहे हैं? दो चीज बाबा ने कही। प्रसिद्ध हो जाए, किसी को सहज जीवन देखना हो तो यहाँ जाओ, किसी को सहनशीलता देखनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाएगा। अगर किसी को शांति चाहिए तो कहाँ जाओ? ब्रह्मा कुमारियों के पास। लेकिन उनके पास जिन्होंने अपने जीवन को शांति का भंडार बनाया होगा, जिनका अपना मन लंबा समय अशांति से मुक्त रहा होगा। ब्रह्मा कुमारियाँ ही नहीं, ब्रह्मा कुमार भी, एक एक का जीवन शांति का भंडार बन जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा के जो कितने लाखों बच्चे हैं, या समर्पित भाई बहने हैं, या कन्याएं कुमार माताएं हैं, उनमें से न जाने कौन ऐसी स्थिति बना रहे हों। क्योंकि मेरे पास माताएं भी आती हैं, उनकी बात सुन के दिल आनंदित हो जाता है। हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, हमने अपने मन को ऐसा बना लिया है, तो ऐसी न जाने कितने बाबा के बच्चे भारत और विश्व में जगह जगह पर हैं। उन पर भगवान की नजर है, उनमें वो शक्तियां भरता रहता है बाबा, वो शांति भर रहा है। उनका जीवन चलता फिरता पीस हाउस बन जाएगा। जहां वो जाएंगे झगड़े मिट जाएंगे, जहां वो जाएंगे बिगड़े काम बन जाएंगे। ऐसी एक दो आत्मा नहीं, 1000 तो हो ही जाएंगी, जो दाता बन जाएंगी, भिन्न भिन्न तरह के दाता। चौथा दान इधर वाले भाई, शक्तियों का। पांचवा सोच लेना बीच वाले, थोड़ा अलौकिक शक्ति। शक्तियों की बहुत कमी हो गई। किसने कमी की? मन की स्पीड फास्ट कर ली मनुष्य ने अपनी गलतियों से, विकारों से। ये गंदगी देख देख कर फिल्मों ने बहुत नुकसान किया संसार का। सबसे ज़्यादा गंदगी तो फिल्मों से आई ना। इसलिए हमारी दादी प्रकाश मणि सिनेमा को क्या कहती थी? मदर ऑफ सिन, सिन की माँ। वो गोलियों के नाम भी होते हैं ना, पता नहीं कौन कौन से सिन, गोलियों के नाम भी ऐसे होते हैं, फलाना सिन फलाना सिन। कहीं बैठी है ना नर्स बहने, उन सब के पीछे भी सिन है। वो SYN होता है, पर सिंपल भाषा में सिन। तो शक्तियों का दान देकर सभी के मन को शांत करना, उनके तनाव को दूर करना, उनकी समस्याओं को हल करना। बाबा बहुत पहले से कहते थे, ऐसा समय आ रहा है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे कि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ कर दो, हमसे नहीं होगा। पांचवी चीज बोलो, सुंदर चीज बोलेंगे, जीवन दान देंगे। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो जीवन दान देंगे, ये सब एक ही बात शब्द में आ गया, जीवन दान। अनेक लोग जीवन से निराश, अनेक लोग होपलेस, अनेक लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, अंधकार नजर आता है उनको। उन्हें हमें राह दिखानी है। हमारा प्यार भी दूसरों को राहत देगा और राह भी दिखाएगा। हमारी दृष्टि भी दूसरों को राहत देगी, राह भी दिखाएगी। तो ये 5 चीजें हमें देनी हैं। प्यार भी देना है, शांति भी देनी है, ज्ञान भी देना है, शक्तियाँ भी देनी है, जीवन दान भी देना है। हम सब ये काम कर रहे हैं, इसको और बढ़ा देंगे। विधाता, विधाता किसे कहा जाता है? भाग्य विधाता, दूसरों के भाग्य निर्माण करने वाले।
यूं तो हर एक को अपना भाग्य खुद बनाना होता है, पर हम विधि बताते हैं, हम बनवाते हैं, भाग्य बनवाते हैं। किसी को यज्ञ सेवा में लगवा देना, किसी का कुछ यज्ञ सेवा में सफल करा देना, किसी की योग्यताओं को सेवा में सफल करा देना, ये उसके भाग्य निर्माण कराने की विधि है। किसी को योग सिखा देना, भगवान से मिला देना, फिर वो अपना भाग्य खुद निर्माण करेंगे। तो हम विधाता, भाग्य निर्माता हैं, मास्टर क्रिएटर ऑफ फॉर्च्यून, ये भी हमें याद रखना है। तो जो जितने स्वयं भाग्यवान बन जाएंगे, उतना ही वो दूसरों के भी श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकेंगे। तो समय बहुत सुंदर आ रहा है। आज मैं खराब शब्द समय की बात नहीं करूंगा। समय बहुत सुंदर आ रहा है। क्या सुंदरता होगी समय की? अच्छे दिन आ रहे हैं। पॉलिटिकल लैंग्वेज थी, पर है तो हमारे लिए अच्छे दिन। अच्छे दिन से भी अच्छा और क्या, अति सुंदर दिवस, जय जयकार के दिन, जब इस संसार में साक्षात्कार की धूम चलेगी। जिसको जो कुछ चाहिए था भक्ति में, वो साक्षात्कार होने लगेंगे। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आएगा इस सृष्टि पर। बाबा का ज्ञान चारों ओर फैलने लगेगा। कोई डिबेट नहीं करेगा। अब भी बहुत कम लोग डिबेट करते हैं। कोई डिबेट नहीं करेगा। हम कहेंगे तुम आत्मा हो जी, हो गया काम, बस इतना ही होगा। ये भगवान है, शिव बाबा है, यही है। अब उससे ऐसे योग लगाओ, शुरू हो गया। तो ये काम बहुत तेजी से चलना है। और जिन आत्माओं ने अपना भाग्य बहुत सुंदर बनाया है, अभी भी थोड़ा सा मौका है। जिन्होंने अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा बना लिया होगा, जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल प्रेम और शुभ भावनाओं से भर लिया होगा, जिन्होंने अपनी दृष्टि को आत्मिक बना लिया होगा, जिन्होंने स्वमान को, संपूर्ण शांति को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर लिया होगा, जो संसार के सभी आकर्षणों से निकल गए, कर्मेंद्रियों के रसों से बाहर आ गए, जिनके लिए संसार के रस, ये नेट, यूट्यूब, ये सब कुछ नहीं रहे, उनके द्वारा महान सेवाएं होंगी। उनके वाइब्रेशंस जग का कल्याण करेंगे। जहाँ वो खड़े होंगे, जहाँ वो रहते होंगे, प्रकृति आसपास के अनेक लोगों को सुरक्षित करेगी। बाढ़ चल रही है, भूकंप हो रहे हैं रोज, प्रकृति उनको सुरक्षित कर देगी, क्योंकि वे प्रकृति के मालिक बन गए होंगे। जो पवित्र आत्माएं होंगी, बहुत पवित्र, वे प्रकृति के मालिक होंगे। जो योग युक्त होंगे, उनके साथ तो देखने वालों को भी लगेगा सर्वशक्तिवान रहता है इनके साथ। तो ऐसा सुंदर जय जयकार का समय आ रहा है। अब इसमें मुख्य पार्ट कौन बजाएंगे, सोच लो सभी। वरदाता, जिन्होंने बाबा से बहुत वरदान प्राप्त किए हैं, वे वरदाता बन जाएंगे। दूसरों को भी वरदान देने लगेंगे, सिद्धियां देने लगेंगे, दुख दूर करने लगेंगे, विघ्न हरने लगेंगे। और वरदान प्राप्त करने के लिए स्वयं को ईश्वरीय नशे से भरपूर करना, व्यर्थ से मुक्त करना आवश्यक है। बाबा के दिल को जीत लेने वाले वरदानों के अधिकारी बन जाएंगे। एक शब्द मुरलियों में बहुत आ रहा है,
अधिकारी हो। आ रहा है ना, ते वरदान में, अव्यक्त महावाक्यों में बहुत आ रहा है, तुम अधिकारी हो। हम इस चीज पे चिंतन करेंगे सभी। अधिकार बहुत बड़ी चीज, जो कुछ भगवान का वो हमारा। स्वयं भगवान पर भी अधिकार। बाबा साकार में लास्ट दिनों में एक बहुत ही वंडरफुल बात कही थी। तुम भक्ति में गाते थे, हे प्रभु मैं गुलाम तेरा। अब भगवान कह रहा है, महानात्माओं, मैं गुलाम तेरा। गुलाम तो वो नहीं होता, पर इसका अर्थ है अधिकार। इस अधिकार को फील करें, उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार, उसके वरदानों पर अधिकार, उसकी संपूर्ण शांति हमारी। चिंतन करेंगे इस पर, तो बाबा से वरदान लेंगे रोज। और आज की मुरली को 1-2 बार सुन लेना। जब ऐसी मुरली चलती हैं, उनमें से कम 10 बातें नोट कर लेनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ना 3 मिनट का ही काम हो और वो हमारी स्मृति में आता रहे। स्मृतियों में रखना ज्ञान की बातों को, इससे हम सहज जागृत रहते हैं, जगे रहते हैं। नहीं तो दुनिया की बातें, दूसरों के शब्द, अपने ही संकल्प हमें सब कुछ भुलाए रखते हैं। तो आज की क्लास से सभी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे। हमारा एक एक कर्म और संकल्प विधान बन जाता है पूरे कल्प के लिए। कौन है हम? सोचो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विधान बन जाती है ना, बनती है। हम कौन हैं? जिनके योग युक्त कर्म, जिनके संकल्प सारी सृष्टि पर असर डालते हैं, विधान बन जाते हैं। जो इन बातों को समझ रहे हैं वो इन पर काम करेंगे। माताएं जो भोली भोली आई वो भी काम करेंगी इन पर। अपने को हर तरफ से डिटैच करने का समय है, अपने को मुक्त करने का समय है, और ये अपने हाथ में होता है। हम व्यर्थ से मुक्त रहें या व्यक्त में घुस जाएं, ये हमारे हाथ में है। ओम शांति। अब हम बाबा से वरदान लेंगे, सूक्ष्म वतन में चलेंगे। बाबा का हाथ सिर पर, बाबा तिलक लगाकर वरदान देंगे। जो आपको चाहिए ले लेना। तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है। तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है।
तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए